वृश्चिक राशि वालों, जून का महीना आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इस महीने में एक दो नहीं 6 ग्रहों का गोचर हो रहा है, जिनमें से 3 ग्रहों का गोचर ऐसा है जो आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। तो ऐसे में आपको इन ग्रहों की बदलती चाल का पूरा लाभ लेने के लिए 2 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा पूरे महीने अपनी जेब में रखनी है। इन 2 चीजों का ग्रह गोचर से सीधा नाता है और जब आप इन चीजों को अपनी जेब में रखेंगे, यानी अपने काम पर जाने से पहले अपने साथ लेकर जाएंगे, तो आपके हर एक काम में आपको बढ़ चढ़कर कामयाबी मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि आपके छुपे हुए शत्रु जो आप पर घात करना चाहते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं, वे अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपको भगवान का सीधा प्रेम मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, संतान सुख मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा। जो भी कुछ आपकी इच्छा है, यानी कि हर इंसान के मन में कुछ न कुछ विशेष इच्छाएं होती हैं, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वे सभी पूर्ण होंगी। तो बस आपको करना यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो इन 2 चीजों को अपनी जेब में रखकर निकलें। बस फिर आप इन चीजों के चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखें। तो जयकारा बोलो माँ भद्रकाली का, माई के सिद्ध दरबार की जय बोलो, माता रानी के प्रेम और आशीर्वाद की जय बोलो। तो प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल पर। तो बंधुओं, देखिए, सीधी सी बात है कि ग्रहों की चाल जो पल प्रतिपल बदल रही है, यदि आप ग्रहों की इस बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते चलेंगे तो फिर आपको लाभ क्यों नहीं प्राप्त होगा। आखिर इंसान का जीवन ग्रहों की चाल पर ही तो निर्भर होता है। जब ग्रह सकारात्मक होते हैं तो सुख प्राप्त होता है, नकारात्मक होते हैं तो दुख प्राप्त होता है। इसीलिए तो प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने पास ज्योतिषियों को रखा करते थे, प्रकांड विद्वान पंडितों को रखा करते थे, जो कि उन्हें पल प्रतिपल ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें बताते थे। और उन्हीं ज्योतिष की सलाह से राजा महाराजा बड़े बड़े युद्ध को जीत लिया करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हवन आदि को करवाया करते थे, दान धर्म पुण्य का कार्य किया करते थे। सब कुछ उन्हीं के मार्गदर्शन में होता था, तो राजा पीढ़ियों तक राज किया करते थे। लेकिन आज लोग इन विद्याओं के बारे में भूल चुके हैं, इनका सम्मान नहीं करते हैं, तो जीवन में कष्ट भी भोगते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे तो कष्ट भोग ही रहे हैं, लेकिन जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत परिवार व्यापार सब कुछ है, लेकिन तब भी दुखी हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, नींद की दवाई खाकर सोना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? चित्त में बेचैनी क्यों है? अशांति क्यों है? केवल पैसे की कमी या फिर रिश्ते नातों में उथल पुथल इसका जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के तो रिश्ते भी बड़े मीठे और प्रिय हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तब भी वे लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण है कि आप लोग अब ग्रहों की चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं और ग्रहों की बदलती चाल कई प्रकार से पीड़ाएं पहुंचाती है, जो कि मानसिक होती हैं। और ये मानसिक पीड़ाएं शारीरिक पीड़ाओं से कहीं अधिक कष्टदायक होती हैं, क्योंकि शरीर की पीड़ा तो दिखती है, इसका इलाज किया जा सकता है, इसकी तकलीफ बताई जा सकती है, लेकिन मानसिक पीड़ा ना तो दिखाई देती है, ना ही इसका इलाज होता है और ना ही इसे किसी को बताया जा सकता है, यानी इसका दर्द कम नहीं होता है। इसीलिए लोग आज बेचैन हैं। तो प्रिय मित्रों, अब आप चिंता न करिए, हम आपको पल प्रतिपल बदलती चाल का सारा अंदाजा बताएंगे और जरूरी कार्य क्या हैं जो आपको करने चाहिए इस ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार, वो भी बताएंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं इन 2 चीजों के बारे में। इन 2 चीजों को आपको हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। अब जब आप अपने काम धंधे व्यापार नौकरी कहीं पर भी निकलते हैं तो आपके मन में पहली इच्छा जो होती है वह यह होती है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए, आपको हर काम में सफलता मिले। बिजनेस व्यापार है तो वह बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छी बिक्री हो, बड़े बड़े ऑर्डर आपको मिल जाएं। नौकरी है तो उच्च अधिकारियों से अच्छा तालमेल बैठे और आपसे वो प्रसन्न हो जाएं, तो आपको आज नहीं तो कल पदोन्नति मिलेगी, कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा। अब ये सारी इच्छाएं पूरी होती हैं तभी जब आप पूरे विधि विधान से अपने जीवन को जीते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर कुतर्क करेंगे कि हम तो मेहनत करेंगे तो हमें क्यों नहीं सम्मान मिलेगा, हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हमें कामयाबी मिलेगी। तो आप खुद ही समझिए मित्रों कि यदि मेहनत अकेले से काम बन जाता तो दुनिया का हर एक लेबर, हर एक बेलदार और पल्लेदार करोड़पति होता, कामयाब होता। खाली मेहनत से काम नहीं चलता है, हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है,
साथ ही साथ हमें अपने जीवन में क्या घटित हो रहा है, ग्रहों की चाल क्या कह रही है, दैवीय शक्तियां कैसे कार्य कर रही हैं, इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। यदि आप इन सब बातों का ख्याल रखते हैं तो हम आपको लिख कर देते हैं कि यदि आप चाय भी बेचते होंगे तो उसी चाय के धंधे से आप करोड़पति बन जाएंगे और दुनिया में आपका नाम होगा। आप अपने आसपास के उदाहरणों को देख सकते हैं। और यदि आप इन सब चीजों को नहीं समझते हैं तो आपका करोड़ों का व्यापार ही क्यों ना हो, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा और आप शून्य बनकर रह जाएंगे, यानी कि कहीं के नहीं रहेंगे। इतनी शक्ति होती है दिव्य शक्तियों में और ग्रहों की चाल में। तो प्रिय मित्रों, आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो हम आपको बताते हैं कि पूरा जून का महीना बिल्कुल उसी तरह बीतेगा जैसा कि आपके पिछले कई महीने बीते हैं, यानी कि खींचतान, पैसे की परेशानी, कर्जा और सबसे बड़ी बात मानसिक तकलीफ, पीड़ाएं। जी हाँ मित्रों, तो आपको इन सब से बचना है। इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में बताई गई हर बात को ध्यान से समझना है। प्रिय मित्रों, याद रखना कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। हम यहाँ से पूरा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, चुन चुनकर आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं और इन वीडियोज के माध्यम से माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी हमारे प्रयासों में हम 100% मेहनत डालते हैं, 100% माई की कृपा और आशीर्वाद डालते हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, बीच में छोड़कर चले जाएंगे, तो हमारी मेहनत तो बेकार होगी ही साथ आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, हर बात को समझें, जीवन में उतारें और बदलाव महसूस करें, जीवन में आनंद प्राप्त करें। तभी ताली बजेगी, तभी ईश्वर की कृपा बरसेगी। तो चलिए इस बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करेंगे। तो पूरे भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और यह जून का महीना आपका चमत्कारी ढंग से आपको लाभ देकर जाने वाला है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएं। इसके बाद जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हम करेंगे उसका कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ भाग आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, ध्यान से समझो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, उन सभी चीजों का संबंध किसी न किसी दिव्य शक्ति से, किसी न किसी ग्रह नक्षत्र से अवश्य होता ही होता है। तो अब ऐसे में जब ग्रहों की चाल बदलती है, विशेष योग बनते हैं, तो हमें अपने साथ कुछ चीजों को रखना चाहिए। अब होता ऐसे में यह है कि जो शुभ ग्रह हैं, जो हमारे जीवन में विशेष लाभ भाव में गोचर करते हैं, उस ग्रहों से संबंधित चीजों को जब हम अपने पास रखते हैं तो वे ग्रह और प्रसन्न हो जाते हैं। असल में हमारे धर्म शास्त्रों में, या फिर यूं कहें कि ज्योतिष शास्त्र में, ग्रहों को मृत नहीं जीवित माना गया है। हर एक ग्रह को एक जीवित इंसान की तरह, या यूं कहें कि देवी देवताओं की तरह संबोधित किया जाता है। तो ये ग्रह प्रसन्न भी होते हैं, रुष्ट भी होते हैं। तो इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाली चीजें कौन सी हैं और कौन से हैं वो ग्रह गोचर जो आपको विशेष लाभ देने जा रहे हैं, सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझें। सबसे पहला ग्रह गोचर मंगल का होने जा रहा है अपनी स्वराशि में। अब इस ग्रह गोचर का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, कुछ हानियां भी रहेंगी, क्योंकि मंगल एक सेनापति है। मंगल जब किसी को शुभ फल प्रदान करता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है, ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त होने लगती है, उसके लिए गए फैसले अच्छे शुभ साबित होने लगते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसके जीवन में प्रेम, सुख, धन दौलत बढ़ती चली जाती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो जीवन में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि मंगल आपके क्रोध को भयंकर तरीके से बढ़ा सकते हैं, लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं, आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं, बनते हुए काम को बिगाड़ सकते हैं, आपको गलत आदतों में भी ढकेल सकते हैं। अब चूंकि मंगल ग्रह का यह गोचर आपको विशेष लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब करना आपको यह होगा कि मंगल ग्रह से संबंधित कुछ चीजें आपको हमेशा अपने साथ रखनी होंगी। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय हैं। उपाय क्या है? हनुमान जी की पूजा है, ये यूं कहें कि चालीसा है, जिसका जाप आपको कम से कम जून के पूरे महीने करना होगा, 1 तारीख से लेके पूरा 30 तारीख तक। तो आपको इसका विशेष लाभ होगा, क्योंकि मंगल ग्रह के आराध्य अधिपति हनुमान जी ही हैं।
जो इंसान हनुमान जी की पूजा करेगा उसे मंगल शुभ फल देंगे ही देंगे, हर हालत में देंगे। तो आपको एक आदत बनानी है कि रोज सुबह जागकर स्नान आदि करने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको अपने माथे पर एक लाल टीका लगाना है। अगर आप बड़ा नहीं लगा सकते किसी कारण से तो छोटा सा ही लगा लें, लेकिन लगाएं अवश्य। अब यदि ऐसा हो कि कहीं पाबंदी है, किसी की नौकरी है, कोई ऐसा काम है जहां टीका नहीं लगा सकते हैं, तो आप इस टीके को अपने माथे पर ना लगाकर अपनी भुजाओं पर भी लगा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, वह छुपा रहेगा और किसी को दिखेगा भी नहीं और अपना काम भी करता रहेगा। तो आपको अपनी भुजाओं पर टीका लगाना है, हो सके तो माथे पर लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी के साथ साथ जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ दाने गेहूं के अपनी जेब में अवश्य डालकर निकलें। गेहूं का सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है। और इसका एक लाभ और भी है कि जब आप अपनी जेब में थोड़े से गेहूं के दाने डालकर निकलेंगे, सीधे न डालें, कागज में लपेट कर डाल लें। तो जब आप कागज में लपेट कर कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में डालकर निकलेंगे तो दिन में जब भी आपको कहीं अवसर प्राप्त हो, कहीं पक्षी आपको दिखाई दे, किसी पार्क में जाते हैं, किसी खुले स्थान पर जाते हैं जहां पर कि आपको चिड़िए कौवे उड़ते दिखाई देते हैं, तो आप उन दानों को वहां पर डाल दें। नित्य आप यह कार्य करें, उन्हें आपको वापस अपने घर में लेकर नहीं आना है। इससे मंगल की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ हनुमान जी आपसे अति प्रसन्न होंगे और पूरे महीने आपको विशेष लाभ दिलवाएंगे। तो यह तो एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, यह भी बहुत अधिक आवश्यक है। मित्रों, महीने के मध्य में विशेष ग्रह गोचर होने वाला है बुध ग्रह का। और बुध कौन है? आपकी वाणी और आपके व्यापार और आपकी बुद्धि को नियंत्रित करने वाले देवता। अब यदि बुध आपको सकारात्मक फल देंगे तो तीन चीजों में आपके बढ़ोतरी होगी। काम धंधे व्यापार आपके मजबूत होंगे, बड़े होंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। दूसरा, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, लोग आपकी बात सुनकर प्रभावित हो जाएंगे और आपकी बात मानेंगे। तीसरा, आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप जो भी फैसले लेंगे उन फैसलों में आपको कामयाबी ही कामयाबी हासिल होगी। आप भले बुरे का सही अंतर पता लगा पाएंगे कि कौन इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कौन आपको लाभ पहुंचाना चाहता है, क्योंकि हर तरीके के लोगों से आप हमेशा घिरे रहते हैं। किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया तो फिर बर्बादी निश्चित है, परेशानी आएगी ही आएगी। कई बार आपके साथ यह हो चुका है कि आपने किसी गलत इंसान पर भरोसा किया और बाद में धोखा खाया और परेशानी उठाई। तो अब इस महीने बुध के हिसाब से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अब आप यदि बुध को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय कर लें, एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखकर निकले, तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होंगे। अब चूंकि जैसा कि हमने गेहूं के बारे में बताया, उसी से मिलता जुलता लाल किताब का यह उपाय है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप थोड़ी सी हरी साबुत मूंग अपनी जेब में डालकर निकलें। जी हाँ मित्रों, और कोशिश करें कि आप किसी से झूठ ना बोलें। अब झूठ बोलने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ये कहेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है, मजबूरी होती है कभी कभी। तो झूठ बोलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप किसी को ठगने के लिए, परेशान करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। दूसरा झूठ यह है कि आप अपने बचाव के लिए, उसे टालने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अब पहले झूठ में दूसरे इंसान की हानि होगी, लेकिन दूसरे वाले झूठ में जिसमें आप अपना बचाव करना चाहते हैं, उसे टालना चाहते हैं, उसमें उस इंसान की कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आप उस परिस्थिति से बचकर निकल जाएंगे। अब आजकल का वातावरण ऐसा है कि लोगों को थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है, मिलावट करनी ही पड़ती है, तभी काम चलता है। तो आप इस तरह का झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जिस झूठ से किसी का नुकसान हो, किसी को बड़ी हानि हो, वह झूठ आपको नहीं बोलना है, फिर चाहे आपको उसके बदले लाभ कितना ही क्यों ना हो जाए। तो अब आपको क्या करना है कि 1 तारीख से ही आप जब भी घर से बाहर निकलें, और यह काम आपको 1 तारीख से 30 जून तक करना है, क्योंकि तभी तक बुध ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो आपको अपनी जेब में जो आप गेहूं डालकर ले जाएंगे, उन्हीं के साथ या उनसे अलग थोड़ी सी हरी साबुत मूंग भी डालकर निकलें। अब जब आप मूंग डालकर निकलेंगे बाहर, तो आपके ऊपर हमेशा बुध की कृपा रहेगी। अब आप गेहूं के साथ जो करेंगे वही आप इस मूंग के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आप इस मूंग को किसी भी पशु पक्षी को खाने के लिए दे सकते हैं। थोड़ी सी मूंग डालकर जाएं। किसी का पेट भरना आपका लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपको केवल बुध के भाव को कुछ समर्पित करना है, अपने मन से, अपने प्रेम भाव से। आप यह मानकर चलें कि जो आपने मूंग किसी को खाने के लिए दे दी है, वह बुध ग्रह को आपने समर्पण किया है, अपनी भक्ति, अपना भाव। इससे बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। अब याद रखें कि यह कोई विशेष उपाय नहीं है, यह किसी भी ग्रह की कृपा को बढ़ाने का
उसकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है। इसलिए इसे करने के कोई भी नियम, कोई भी विधि विधान नहीं है। आप शुद्धता अशुद्धता का ख्याल नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यह कार्य रोज करें। रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में डालकर निकलें, थोड़े से गेहूं डालकर निकलें, और बाहर आपको शाम के समय, दोपहर के समय, जब भी आपको कोई जीव जंतु पशु पक्षी मिल जाए, उन्हें खाने के लिए आप दे दें। रोज आप यह कार्य करें। आप एक दिन इस कार्य को करेंगे और दूसरे ही दिन से आप अपने जीवन में अंतर महसूस करेंगे। हम आपको लिख कर दे सकते हैं 100% आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। अब इन दो चीजों को अपने साथ आप रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको भूल कर भी इस जून के महीने में नहीं करने हैं। उनके बारे में भी आप समझ लें। पहला कि आप लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को ना तो दान में देंगे। कहने का मतलब कि आपकी उपयोग की जाने वाली कोई वस्तु आपसे कोई मांग रहा है, उपयोग करने के लिए दान में मांग रहा है, आपको नहीं देना है, वरना मंगल के शुभ परिणाम आपके बजाय उस इंसान को प्राप्त होने लगेंगे। दूसरा, आप भोजन का दान कर सकते हैं लेकिन अन्न का दान नहीं करेंगे। अब आप पशु पक्षियों को जो खिला रहे हैं वह दान नहीं कर रहे हैं, वह आप उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और पशु पक्षियों को देना एक अलग बात है, किसी इंसान को देना एक अलग बात है। तो आपको अन्न का दान नहीं करना है, लेकिन भोजन का दान आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। दूसरा कि आपको हरे रंग की कोई भी वस्तु किसी को नहीं देनी है। ना हरा कपड़ा, ना हरे रंग की कोई इस्तेमाल की जाने वाली आपकी वस्तु किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देनी है, उपयोग के लिए नहीं देनी है, उपहार नहीं देना है। किसी भी प्रकार से लेन देन आपको करना ही नहीं है। इससे बुध की जो विशेष कृपा है वह आपको मिलती ही रहेगी, आप उसका लाभ उठाते ही रहेंगे। तीसरा यह है कि इस पूरे महीने चूंकि आपको विशेष लाभ होंगे, तो इन लाभ को रोकने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती भी करेंगे और उन गलतियों की सजा के तौर पर आपको धन लाभ रोका जाएगा, आपका मानसिक शांति रोकी जाएगी, और वह कार्य करेंगे स्वयं शनिदेव। और इस महीने के अंत में शनिदेव बकरी भी हो रहे हैं अपनी स्वराशि में। इसलिए शनिदेव से संबंधित भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर नहीं करने हैं। पहला तो हमने आपको बता दिया कि आपको झूठ नहीं बोलना है, यह भी शनिदेव के खिलाफ है कि आप झूठ बोलें। दूसरा कि आप फटे हुए जूते या फिर कमर से निचले हिस्से पर कोई भी वस्त्र जो आप पहनते हैं उसे फटा हुआ या बहुत अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तीसरा कि आप जरूरत से अधिक वस्त्र नहीं खरीदेंगे, यानी कि आप अपने कमर से निचले हिस्से जैसे पैंट है, लोअर है, ऐसी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। जूते भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं और वे सही हालत में हैं, तो आप दूसरी जोड़ी जूते खरीदने का मन बिल्कुल भी ना बनाएं। तीसरा कि आप किसी भी भिखारी का जो आपके दरवाजे पर आता है, आपको कहीं बाजार में मिलता है, उसका अपमान नहीं करेंगे, उसे प्रसन्न करके भेजने की कोशिश करेंगे। जितनी आपकी क्षमता है वैसे आप उसकी सेवा कर सकते हैं, रुपए पैसे दे सकते हैं, भोजन आदि करा सकते हैं, कुछ भी करके आपको उसे प्रसन्न करना है। यदि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो समझ लो कि शनिदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसके अधिपति स्वयं शनिदेव हैं। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, एक छोटी सी सलाह हम आपको और देना चाहते हैं कि इस महीने में, यानी जून के इस विशेष महीने में, जहां आपको अलग अलग तरह से लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में संकट छा रहे हैं। यानी कि चाहे आप प्रेमी हैं या आप पति पत्नी हैं, जो भी आपका दाम्पत्य जीवन है, प्रेमी जीवन है, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो आप दोनों के बीच में भेद उत्पन्न करेगा, विवाद उत्पन्न करने का कार्य करेगा। तो आपको हमारी सलाह बस इतनी सी रहेगी कि आप अपने जीवन साथी के मन को समझें, उसके भाव को समझें, उसके शब्दों पर ध्यान ना दें, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं, और तीसरे किसी इंसान की कोई भी बात ना सुने, क्योंकि वह आपका भला नहीं चाहता है, आप दोनों के बीच दरार डालना चाहता है। और यदि आप इस कार्य को कर पाते हैं, इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो आपको बहुत तरक्की प्राप्त होगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके जीवन की कामयाबी में आपके जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है वह केवल और केवल आपके जीवन साथी की मदद और उसकी अच्छी भावना से, आपसी संबंध से, आपसी प्रेम संबंध से प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब यह है कि आप दोनों जब एक साथ बैठकर विचार करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल जाता है, परेशानियों का अंत हो जाता है। तो आपको मिलकर चलना है, ना कि अलग अलग, ना कि झगड़ा करके। जितना हो सके उतना प्रेम के साथ बर्ताव करें।
अगर कुछ ऊंच नीच बात हो भी जाती है तो उसे सहन कर लें और उसे जाने दें। अपने मन से लगाकर ना बैठें, अन्यथा आप अपनी बर्बादी को स्वयं ही निमंत्रण देंगे। बाकी हमने जो आपको उपाय बताए हैं उन पर पूरा ध्यान दें और हनुमान चालीसा का रोज इस पूरे जून के महीने में आपको पाठ करना ही करना है, हर हालत में करना है। इससे जो नकारात्मकता भी आपके आसपास होगी वह भी छट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न बनता है तो आप सीधे व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं, धाम से जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों के जवाब हासिल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपसे बस यह निवेदन करना चाहते हैं कि अभी आप कॉल ना करें, क्योंकि फ़ोन पर बात कर पाना संभव नहीं है। बहुत सारे फ़ोन आते हैं और हमारे पास अभी इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि हम सभी लोगों से फ़ोन पर बात कर सकें। आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें, हम जब देखेंगे तो हम आपके मैसेज का जवाब भी अवश्य ही देंगे। आपकी शंकाओं का समाधान होगा, यह बात निश्चित है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय बजरंगबली कृपा करो। आपको दोनों की सम्मिलित कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन बदल जाएगा, सौभाग्यमयी होगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखना कि माता भद्रकाली की आपके ऊपर पूर्ण कृपा हो चुकी है, क्योंकि आप अब माँ भद्रकाली परिवार के सदस्य बन चुके हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, जय माँ भद्रकाली।